चैनल तीर्थरकश, मैं घनश्याम बादल। इस बार हफ्ता वसूल में आपके लिए लेकर आया हूं बहुत सारी ऐसी खबरें जिन्होंने पूरे देश को उद्वेलित कर रखा है, अशांत कर रखा है, मन को चंचल और डावाडोल कर रखा है। आज मैं आपसे बात करूंगा देश के उन मुद्दों से जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। वर्षाकालीन सत्र में हंगामे का सबब क्या रहा? क्यों अशांत है युवा और किशोर मन? राहुल गांधी पप्पू से प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? चीनी के भाव में बेतहाशा वृद्धि के साथ साथ सरकार का प्रभाव घटता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर है एक रणनीति? आइए नजर डालते हैं अब इस हफ्ते की खास खबरों पर। तो इस हफ्ते और पिछले हफ्ते में हमने देखा किस तरीके से पहले जैन जी जागा, जंतर मंतर पर हंगामा हुआ। नीट और दूसरी परीक्षाओं के पेपर को लेकर पहले सरकार अड़ी रही, कहती रही ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जांच चल रही है। लेकिन जब अभिजीत दीपके के काकरोच गुर्राने लगे, फन दिखाने लगे, डंक मारने लगे, तो आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। अब सरकार इसे चाहे नैतिकता की बात कहे या दूसरे बहाने गढ़कर बताए, असलियत यही है कि इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। और इतना ही नहीं, ये इन काकरोचिस का भय कहा जा सकता है, युवा को ललचाने का, युवाओं को अपनी ओर लुभाने का एक रास्ता कहा जा सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी, नितिन नवीन की कार्यकारिणी में भी धर्मेंद्र प्रधान को कोई जगह नहीं मिल पाई। ऐसे ऐसे चेहरे उस नई टीम में लिए गए हैं जिनको पहले खुद भारतीय जनता पार्टी डिस्कार्ड कर चुकी थी, एक तरीके से रिजेक्ट करके डस्टबिन में डाल चुकी थी। अब चाहे स्मृति ईरानी हो या वसुंधरा राजे या फिर तीरथ सिंह रावत, किस प्रकार से इन लोगों को हटाया गया और फिर अचानक अब वापस लाया गया, तो क्या मान लें कि इनका विकल्प भारतीय जनता पार्टी ढूंढ नहीं पाई? या फिर अब ये सोने के हो गए हैं? या फिर कहिए कि इनके बगैर काम ही नहीं चला? बहुत सारे प्रश्न पूछेगी जनता, भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे जवाब केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं देने होंगे, मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस को भी जवाब देने होंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप वंदे मातरम के 2 ही छंद गाना चाहते हैं? ऐसी क्या खास बात है, बाकी छंदों को आप अपने होठों पर लाना नहीं चाहते हैं? ऐसी क्या व्यग्रता है, ऐसी क्या बेचैनी है कि बीच में ही वंदे मातरम के सोनिया गांधी नाराज हो जाती है, अपने ही अध्यक्ष पर रोकने के लिए कहती है, हालांकि ये विवादास्पद मुद्दा है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पीछे लगकर कहती है कांग्रेस वही 2 छंद गाएगी जिसकी बात आज़ादी से पहले हुई थी। कांग्रेस ने पहले भी वही गाए हैं, अब भी वही गाएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी इस मौके का फायदा उठाने की ताक में लगी हुई है, कांग्रेस को देशद्रोही बता रही है। उधर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वही आरएसएस के लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने हैं, जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाया ही नहीं, उनके यहाँ तो सदा वत्सले भूमि वाली ही छंद की लय गाई जाती रही है। खैर, अब सरकार ने बना दिया है कानून, आपको गाना पड़ेगा वंदे मातरम। कानून अपनी जगह, संविधान अपनी जगह, संविधान का सबको करना पड़ता है पालन। लेकिन सवाल वही है कि लोकतंत्र में संविधान कैसा होना चाहिए, वो जो सरकार ला दे या वो जिसे जनता पसंद करे? और इसका फैसला होगा वो पहले 2027 में और उसके बाद फैसला करेंगे 2029 में, जब जनता बताएगी कि आखिरकार उसने किस तरीके से तोला है मोदी सरकार और विपक्ष के प्रहार को। आइए एक कदम और बढ़ाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कड़वाहट बहुत ऊंचे तक जा चुकी है, बहुत दूर तक जा चुकी है, मिठास खत्म है। लेकिन मिठास आपके जीवन की भी घटती जा रही है। चीनी, शुगर, इसका रेट लगातार आसमान की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही 40 रुपए और उससे नीचे प्रति किलो बिकने वाली चीनी के दाम अचानक 65 रुपए की दर पर दिखाई दे रहे हैं। जो पैक्ड चीनी है उसके रेट और भी ज़्यादा हैं, यानी कह सकते हैं कि लगभग 70% का इजाफा पिछले 3 हफ्तों में हो गया है चीनी की कीमतों में। आखिर ऐसा
क्या रहस्य है? विपक्ष कह रहा है कि ये सब चीनी मिल लॉबी की सत्ता के साथ मिलीभगत का प्रमाण है। ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि एथेनॉल बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल में मिलाने के लिए, और ये एथेनॉल बनाया जाता है गन्ने के रस से। तो गन्ने का रस तो मिलाया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं पेट्रोल में, तो फिर चीनी के दाम तो बढ़ेंगे ही। बात सरकार ने कहा था कि इसलिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है जिससे कि विदेशी मुद्रा की बचत होगी, पेट्रोल का आयात कम करना पड़ेगा। क्या अब मोदी जी और उनकी सरकार बताएगी कि जब चीनी का आयात किया जाएगा क्या उसमें विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी? बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है, सीधा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आएगा वही गोल गोल जलेबी की तरह, इमरती की तरह घूमता हुआ। सरकार करती रहेगी अपने मन की, विपक्ष करता रहेगा हंगामे और जनता देखती रहेगी तमाशा। लेकिन याद रखिए, सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टियां इस बात को याद रखें कि जिस आम मतदाता को हम भोला भंडारी, बेवकूफ़, अज्ञानी, बेवकूफ़, मूर्ख समझते हैं, जब वो अपनी पर आता है उसके वोट की चोट से कोई भी बच नहीं पाता है। और देखते रहिए चैनल तीर्थतर्कश।